जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सकट चौथ की कथा, जो इस प्रकार है। पुराने समय की बात है कि एक शहर में दो भाई रहते थे। उनकी पत्नियां भी उन्हीं के साथ रहती थीं। देवरानी और जेठानी साथ साथ रहा करती थीं। लेकिन देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। लेकिन देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए देवरानी अपने जेठानी के घर का पूरा काम काज करती थीं, जिसके बदले जेठानी सिर्फ देवरानी को बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि देती थीं। इसी से देवरानी के घर का गुजारा चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद माघ महीने की चौथ आई और देवरानी ने चौथ का व्रत रखा और 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर उसने तिलकुट्टा बनाया। पूजा करने के बाद उसने तिलकुट की कथा सुनी और तिलकुट्टा को छीके में रख दिया और सोचा कि चांद को अर्घ्य देने के बाद तिलकुट्टा और फिर कुछ भोजन करेगी। इसके बाद देवरानी कथा सुनकर जेठानी के घर खाना बनाने चली गई। जब खाना बन गया तब देवरानी ने जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि माँ के साथ ही खाना खाएंगे। तब देवरानी ने अपने जेठ से कहा कि भाई साहब, आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि जब चांद निकलेगा तब सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। तब जेठानी बोली कि आज तो घर के किसी भी सदस्य ने खाना नहीं खाया है, तो आज मैं तुझे खाना कैसे दूं? इस पर देवरानी उदास हुई। तब जेठानी बोली कि अच्छा, कल सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। यह सुनकर देवरानी खाली हाथ ही अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी चांद की पूजा करनी थी। इधर देवरानी का पति और उसके बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, आज तो पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन अपनी पत्नी को खाली हाथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि जब तू खाना भी नहीं ला सकती है तो फिर उनके घर काम क्यों करती है। और गुस्से में वह अपनी पत्नी को मारने लगा। कभी तो वो कपड़े धोने वाले धोने से मारता, तो कभी वह पटे से मारता। इस तरह से उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। इस पर देवरानी जोर जोर से रोने लगी कि वह सारा दिन भूखी और काम करके भी आई और इसके बाद पति के द्वारा इतनी बुरी तरह से मार भी खाई। इस पर वह फूट फूट के रोने लगी और भगवान गणेश जी को याद करने लगी। जब चांद निकला तब उसकी पूजा करके पानी पीकर ही सो गई। फिर उसी रात गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। यानी कि धोने से मार खाई हुई और पाटे से मार खाई हुई। हे देवी, तुम सो रही हो या जाग रही हो? तो इस पर देवरानी बोली कि कुछ तो सो रही हूँ और कुछ तो जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैं भूखा हूँ। तब देवरानी बोली कि क्या दूँ तुम्हें? मेरे घर पर तो अनाज का एक दाना भी नहीं है, लेकिन पूजा का तिलकुट्टा छीके में रखा है, जाओ वही खा लो। इस पर गणेश जी ने तिलकुट्टा खा लिया। फिर तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निपटे लगी है, कहाँ निपटे? इसका मतलब कि उनका मोशन बन गया, यानी उन्हें फ्रस होना था, तो कहाँ जाएं? तब देवरानी बोली कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ मन हो वहीं निपट लो। इस पर गणेश जी ने निपट लिया। फिर वे देवरानी से बोले, निपट तो लिया है, अब पोछूं कहाँ, धोऊं कहाँ? तब देवरानी को गुस्सा आ गया कि कब से परेशान कर रहे हैं। तो देवरानी ने गुस्से में बोल दिया कि मेरे सिर पर पोंछ लो। फिर इसके बाद जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर सोने चांदी हीरे मोती से भरा पड़ा है। वह हैरान हो गई।
और जहाँ गणेश जी ने उसके सिर पर पोछी करी थी वहाँ भी हीरे का टीका और बिंदी लगी थी। अब तो देवरानी भी बहुत अमीर हो गई। फिर उस दिन देवरानी जेठानी के घर खाना बनाने नहीं गई तो जेठानी ने देवरानी की राह देखी। जब वह बहुत देर तक नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची को बुला लाओ। उसने सोचा कि कल रात खाना नहीं दिया था, शायद इसी पर वह बुरा मान गई होगी, इसीलिए आज वह खाना बनाने नहीं आई है। अब बच्चे चाची को बुलाने पहुँचे। तब चाची ने बच्चों से कहा कि बहुत दिन मैंने तुम्हारे घर खाना बनाया है, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बल्कि अब तुम अपनी माँ को हमारे घर खाना बनाने भेज दो। जब बच्चे वापस पहुँचे तब माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने हीरों की तरह जगमगा रहा है, अब उन्हें काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर जेठानी जल भुन गईं और दौड़कर देवरानी के घर जाकर देखा और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब इस पर देवरानी ने पूरी बात जेठानी को बता दी। वह बहुत ही सीधी सादी भोली भाली थी। उसने पूरी सही सही बात जेठानी को बता दी। फिर जब जेठानी घर लौटी तो वह अपने पति से बोली कि मुझे धोने से मारो, पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैं तुम्हें कैसे मारूं, मैंने तो आज तक तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है। लेकिन जेठानी ने बहुत जिद करी। इस पर उसे सच में गुस्सा आ गया और उसने अपने पत्नी को धोने से पाटे से खूब मारा। फिर मार खाने के बाद घी डालकर उसने चूरमा बनाया और छीके में जाकर रख दिया और नाटक करके सो गई। रात को गणेश जी उसके सपने में आए कि भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी ने कहा कि गणेश जी, मेरी देवरानी ने तो सिर्फ तिलकुट्टा बनाया था, मैंने तो देसी घी का चूरमा बनाया है, जाओ वही खा लो। अब गणेश जी ने खा लिया। फिर वह बोले कि निपटूं कहाँ? तब जेठानी बोली कि देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा घर तो इतना बड़ा है, जहाँ मनो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी निपट लिए। फिर उन्होंने पूछा कि अब पोछूं कहाँ? तब जेठानी बोली कि मेरे सिर पर बड़ी सी बिंदी बनाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई और सोचा कि घर सोने और हीरे जवाहरातों से भर गया होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, बहुत बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी थी। फिर वह गणेश जी से बोली कि गणेश जी, ये आपने क्या कर दिया? जेठानी से रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी जितनी घर की सफाई करती, घर और उतना ही गंदा हो जाता। उसके घर में गंदगी का ढेर लग गया। जब उसके पति को पता चला तब वह अपनी पत्नी पर खूब गुस्साया कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। फिर परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से विनती करी और अपने भूल की माफ़ी मांगी। तब गणेश जी बोले कि तूने अपनी देवरानी के साथ जो भी बुरा किया है, इसी वजह से ये सब हुआ है। अब तू अपने धन से आधा धन उसे देगी, तब ये गंदगी घर से साफ होगी। उसने आधा धन दे दिया, लेकिन एक बड़ी मोहरों की हांडी उसने चूल्हे के नीचे दबा रखी थी। उसने सोचा कि इसके बारे में तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसके मन में लालच आ गया था। तब उसने गणेश जी से कहा कि अब तो अपनी गंदगी समेट लो। फिर गणेश जी बोले, जो चूल्हे के नीचे मोहरों की हांडी दबी है, जो ताक में 2 सुई रखी हैं, उसे भी बांट ले। गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करा दिया। इसके बाद जेठानी का घर साफ हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी है, वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को सब पर कृपा करना, लेकिन जैसे जेठानी को सजा दी है, वैसी सजा किसी को मत देना। तो बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।